नमस्कार, मैं संयुक्ता आज फिर से एक रोचक तथ्य के साथ हाजिर हूँ। तो आइए हम जानने वाले हैं आज लोना चमारिन के बारे में। कौन थी लोना चमारिन? वशीकरण, भूत प्रेत से रक्षा, टोने टोटके के मंत्रों में जिसके नाम की है दुहाई। आपने गौर किया होगा कि बच्चों के आंखों में काजल लगाने के बाद माएँ उनके माथे के किसी कोने पर काजल का एक टीका लगा देती हैं। यह दिखने में भले ही किसी को खराब लगे, लेकिन माँ का तर्क होता है कि यह टीका ही बचाता है उनके बच्चे को बुरी नज़र से। गांव में नज़र लगने का टोना लगना कहते हैं। तमाम लोग इसमें विश्वास नहीं करते, हालांकि जो करते हैं वे बहुत मानते हैं। लेकिन अगर हम बीच का रास्ता निकालकर आपको समझाना चाहें तो यह कह सकते हैं कि किसी नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आ जाना। इस बात को स्वीकारना या इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आपने यह बात तो सुनी ही होगी कि अगर किसी पेड़ के सामने बैठकर हर दिन उसे कोसते रहो तो वह भी मुरझा जाता है। यह कोसना भी नकारात्मक ऊर्जा ही है। खैर, यह जो काला टीका लगाने, काला धागा हाथ पैर में बांध देने जैसे उपाय किए जाते हैं, अगर इसके बाद भी किसी को नज़र या टोना लग जाए तो गांव के बड़े बुजुर्ग उसे किसी बैगा के पास ले जाकर झड़वाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि यह किसी के शरीर पर कहीं लग जाता है जिसे हाथ से झाड़ दिया जाए। इस टोना, नज़र या नकारात्मक ऊर्जा जो भी आप कहें, उससे राहत पाने का एक तरीका है। जिसके पास सिद्धि हो वह अपने सकारात्मक ऊर्जा वाले मंत्रों से नकारात्मकता को खत्म करे। इसके लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें एक नाम आता है लोना चमारिन। टोना झाड़ने वाले लोग ना तो मंत्र के बारे में सभी को बताते हैं और ना ही लोना चमारिन के बारे में बात करते हैं, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि लोना चमारिन बड़ी ही सिद्ध महिला रही होंगी, जिसकी वजह से पंडित लोग भी टोना झाड़ने के मंत्रों में उनके नाम की दुहाई देते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की अमर कृति पद्मावत में कई जगहों पर लोना चमारिन का नाम है। एक प्रसंग में एक ब्राह्मणी जो जोग और टोटका करती है, वह अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए कहती है, जस कामरू चमारिन लोना कौन छरा पाढ़ित औ टोना। यानी जैसे कामरूप की लोना चमारिन के तंत्र मंत्र और टोने से कौन नहीं चला गया, उसी तरह मुझे भी समझा जाए। ऐसे ही पद्मावत में कुछ और जगह भी लोना चमारिन का जिक्र आता है। हालांकि उनका नाम ऐसे ही अवसरों पर आया जहां जादू, टोना और तंत्र मंत्र की बात होती है। इससे साफ था कि लोना चमारिन ऐसे ही विद्याओं में माहिर थी। तो आखिर यह लोना चमारिन कौन थी जिनका जिक्र बार बार मंत्रों में आता है? यहाँ तक कि पद्मावत जैसे क्लासिक महाकाव्य में भी। अंग्रेजों के समय बंगाल सिविल सर्विसेज के एक अधिकारी हुआ करते थे, विलियम क्रूका। उनकी एक किताब 1896 में प्रकाशित हुई, द पॉपुलर रिलीजन एंड फोकलोर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इसमें वह लोना चमारिन पर बात करते हैं। वे द गोल्डन लिंक्स ऑफ डिजिट चैप्टर में ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं जो किसी पर साये से मुक्ति दिलाते हैं। इन्हें सामान्य शब्दों में तांत्रिक या ओझा कहा जाता है। वह मिर्जापुर के एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि वह मंत्रों में भक्त हनुमान का आवाहन कर रहा होता है। वह लिखते हैं कि उन्होंने हनुमान के अलावा 2 और लोगों के बारे में भी सुना है, लोना चमारिन और इस्माइल जोगी। लोगों को बुरे साये, किसी विषैले जीव के प्रकोप से बचाने वाले लोग अपने मंत्रों में इस्माइल जोगी और लोना चमारिन से फरियाद करते हैं। वह कहते हैं कि जब मिर्जापुर में ओले गिरना शुरू होते थे तो वहाँ के लोग इस्माइल जोगी और लोना चमारिन से ही फरियाद करते कि वे उनकी रक्षा करें। इस्माइल जोगी को लोना चमारिन का गुरु माना जाता है। इसकी वजह शायद यह रही हो कि तंत्र विद्या जैसी साधनाएं
कोई उच्च कुल का व्यक्ति दलित जाति के किसी व्यक्ति को सिखाएगा। मध्ययुगीन भारत में इसी भेदभाव की वजह से समाज में बराबर का अधिकार न पाने वाली जातियां मुस्लिमों के संपर्क में आईं, तो उन्हें मुस्लिमों ने इस विद्या के बारे में सिखाया। लोना चमारिन के बारे में कोई लिखित इतिहास तो मिलता नहीं है, लेकिन जनश्रुतियों, लोक साहित्य और मंत्रों से पता चलता है कि वह कामरूप, जिसे कामाख्या कहते हैं, वहां से ताल्लुक रखती थी। कामाख्या वैसे भी तंत्र साधना के लिए आदिकाल से विख्यात है। कुछ तंत्र साधनाओं में बताया जाता है कि लोना चमारिन को 7 प्रकार की मिठाइयाँ बेहद पसंद थी। इसी वजह से तंत्र साधना से काम पूरा होने के बाद व्यक्ति को हिदायत दी जाती है कि वह किसी निर्जन स्थल पर 7 प्रकार की मिठाइयाँ को रख दे। लोना चमारिन का नाम कई सावर मंत्रों में आता है। सावर मंत्र उन्हें कहते हैं जिनमें अरबी, फारसी और आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होता है, यानी ऐसे मंत्र जो आम बोलचाल की भाषा में तैयार किए गए हों। संस्कृत या अन्य भाषाई शुद्धता में तैयार मंत्र आम जनता के लिए कठिन होते हैं। सावर मंत्रों की इन्हीं खासियतों ने इन्हें सामान्य लोगों की पहुंच में ला दिया। जगह जगह छोटे मोटे मामलों में लोग इनका प्रयोग करने लगे। कितना असर है इनका, यह या तो विश्वास का मामला है या असर का। हालांकि प्रयोग करने और इसमें विश्वास करने वालों की संख्या कम नहीं। लोक साहित्य को तलाशे तो उसमें लोना चमारिन का जिक्र पंजाब के अमृतसर में दलित जाति की महिला के तौर पर भी आता है, जो बड़ी जादूगरनी के तौर पर विख्यात है। एक अन्य लोना चमारिन का जिक्र राजस्थान के ददरीवा में रहने वाली महिला के तौर पर आता है। वह जाहरवीर की माता वासल की दासी थी। कहते हैं कि जाहरवीर इन्हें अपनी माँ की तरह सम्मान देते थे, इसलिए जब भी लोना चमारिन की दुहाई दी जाती है तो जाहरवीर स्वयं आकर समस्या का समाधान करते हैं। हालांकि कामरूप यानी कामाख्या की लोना चमारिन की ख्याति इन सबसे बेहद ज्यादा है। उनका ही जिक्र आता है साबर मंत्रों में। वशीकरण, भूत प्रेत से रक्षा, आदमखोर जानवरों से रक्षा और विषैले जीव से रक्षा के तमाम प्रसंग में तांत्रिक जो मंत्र पढ़ते हैं उनमें लोना चमारिन का नाम होता है। एक वशीकरण मंत्र की पंक्तियां कुछ ऐसे ही हैं। लोना चमारिन का मंत्र इस प्रकार है। कामरू देश कामाख्या देवी, जहाँ बसे इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी की लगी फुलवारी, फूल चुने लोना चमारी। ये ले यह फूल की बास, बाही की जान हमारे पास। घर छोड़े घर आंगन छोड़े, छोड़े कुटुंब की मोह लाज। दुहाई लोना चमारिन की। एक मंत्र नीचे और है। नमो आदेश गुरु को, लोना चमारिन जगत की बिजूरी मोती हेल चमके जो। अमुक पिंड में जान करे विजान करे। हालांकि इतनी सिद्धि प्राप्त करने वाली लोना चमारिन को किसी सिद्ध स्त्री का दर्जा समान तौर पर नहीं दिया गया। हो सकता है कि उनकी जाति इसमें बाधक रही हो, लेकिन उनके नाम की दुहाई ही उनकी यश कृति है। जिन्हें इन बातों पर विश्वास है वो विश्वास करते हैं, जिन्हें नहीं है वे इस तरह की किसी भी साधना या प्रसंग को झुठला देते हैं। तो ये था लोना चमारिन का इतिहास, जिसका जिक्र कामरूप कामाख्या में हो रहे वशीकरण, जादू, तंत्र, मंत्र में किया जाता है। कभी भी जाइए वहाँ, लोना चमारिन के बारे में आपको सुनने को जरूर मिलेगा। आज का रोचक तथ्य यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइएगा। तो अगली बार फिर से हम एक ऐसे ही रोचक तथ्य के साथ मिलते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, हर हर महादेव।